नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जीके स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक एक पार्ट करके बना रहा हूं, तो आपको पूरी जो पुराने अगर वीडियोस देखना है उसमें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है ये आपका चीन। ठीक है, मतलब कि जो अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चीन है। और पहले इसका क्या था, भारत था। ठीक है, पहले क्या था, भारत। ठीक है, अच्छा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो फल रहते हैं उनका अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, तो उनके अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, किसने दिया था ये, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, मतलब कि त्यौहार है। ठीक है, तो ये आपका असम का है। ठीक है, अच्छा, असम की राजधानी की अगर बात करते हैं तो दिसपुर है। और अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो ये भी आपका असम में लगता है। और यहाँ के मतलब कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कि जो आपके असम के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेखा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे कहाँ के, असम के। और असम का बिहू मतलब कि जो है असम राज्य का, ठीक है, त्यौहार है। अगला क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई, मतलब अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये आपके खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1961 में होती है और अब इसमें इनाम राशि 15 लाख रुपये कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये कहाँ का था, मैसूर। ठीक है, मैसूर का टीपू सुल्तान था। ठीक है, और ये शासक था, तो इसका पूरा नाम क्या था, फतेह अली खान साहब था। ठीक है, इसका पूरा अगर नाम पूछ लेते हैं कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था फतेह अली खान साहब था और मृत्यु इसकी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और स्थापना की अगर नाटो की बात करते हैं तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में इसका यह मुख्यालय है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से मेरे दोस्तों, तो ये आपका तैराकी। किस खेल से है, तैराकी से। ठीक है, अच्छा, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपका शाहजहां ने। किसने करवाया था मेरे दोस्तों, शाहजहां ने। ठीक है, अच्छा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ है, तो इसका है सासाराम में। ठीक है, कहाँ पर है, सासाराम में। अच्छा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारत का पहला व्यक्ति, मतलब भारतीय कौन था, मतलब इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये कौन था, मिहिर सेन। 1958 में इसने इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती हैं एवं उत्तरी सागर को अटलांटिका से जोड़ती हैं। और आरती साहब पहली महिला मतलब भारतीय थी और ये एशिया की भी पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कौन सी, आरती साहब, जो इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपका कलकत्ता में है। और इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है, किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। इनका जन्म की अगर बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। स्थान कहाँ है, अगर इनका जन्म स्थान अगर पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ सा है, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया देवी था, सारथी का नाम इनका चन्ना था और मृग त्याग। ठीक है, मतलब कि ग्रह त्याग है, ये मृग नहीं ग्रह है ना, ग्रह गलती से थोड़ा सा इसको ग्रह करना है, ये जो है ना ये ग्रह त्याग है। ठीक है, ग्रह, ठीक है, मतलब कि ग्रह त्याग इनने 29 वर्ष की एज में किया था। ठीक है, इसी प्रकार
अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में है। और इसके अलावा नागरहोल और राष्ट्रीय उद्यान और बन्नरघट्टा, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, चमड़े का थैला। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बजट का शब्द का संविधान में उल्लेख है, तो नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने अगर वीडियो आपको देखना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।